हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और छत पे मैं जैसे ही गई तो यहाँ पे ना ये सारे बंदर इकट्ठे होके बैठे थे छत पे। और मेरे को जाना था प्लॉट में। वैसे तो मैं एक बार ऊपर होके आ चुकी थी, लेकिन फिर से गई थी मैं दोबारा से। तो ये बैठे थे तो मैं वहीं से वापस आ गई क्योंकि मेरे को डर लगा और ये ऐसे ही घूर भी रहे थे। तो फिर मैं चली गई थी इसके बाद प्लॉट में। तो आप देख सकते हैं ये इधर से उधर घूम रहे हैं। मैंने सोचा ये छोटे वाला तो बहुत ही शरारत कर रहा था। मैंने इनको ना काफ़ी टाइम तक देखा और उसके बाद फिर मैं प्लॉट में निकल गई। तो सुबह सुबह इनके दर्शन हो गए। तो यहाँ पे जो है कि मैं आ चुकी हूँ प्लॉट में। और प्लॉट में जो है कि जिस जगह पे भैंस बंधती है वहाँ पे बहुत गंदा हो रखा है। तो आज मेरे को इसको भी ठीक करना है। और यहाँ पे मैं गोबर डाल रही हूँ। जिसके उपले बनाने हैं पहले वो वाला गोबर डालना पड़ता है, उसके बाद में बाकी के जो ये छोटे छोटे कूड़ी में डालने होते हैं, मतलब वहाँ पे डालूँगी, वो बाद में डालूँगी। तो पहले इसको डाल के और फेंक के आ रही हूँ। तो ऐसे करके मैं सारा डाल लूँगी। और मेरे को बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे ऐसे डालते डालते। तो लग ही जाता है क्योंकि पूरे को मेरे को साफ़ करना था। आप देख सकते हैं अभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना ये झाड़ू निकालने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा किया था उस बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना इसकी केयर नहीं हो रही थी। तो जैसे कि मैं जाती हूँ तो कभी कभार मम्मी बोल देती है कि इनको रहने दे, मैं कर दूँगी। और फिर बाद में जैसे हो नहीं पाता है तो फिर मेरे को ही करना पड़ता है। तो मम्मी ने किया नहीं, तो उसके बाद जो है कि वो मतलब एक दिन भी अगर इसको साफ़ ना करो तो भैंस इतना गंदा कर देती है कि पूछो मत। तो यहाँ का तो डाल दिया है और अभी एक जगह और इकट्ठा किया हुआ है, तो यहाँ पे भी इतना इकट्ठा हो रखा है। तो इसको भी मेरे को दो पराती में डालना पड़ेगा। तो ये तो भर गई है, इसमें तो आएगा नहीं, तो एक और में डालना पड़ेगा। तो इसको उठा के लेके जाऊँगी। पहले इसको डाल के आऊँगी, फिर दूसरा डाल के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा गोबर वगैरह डाल दिया है। और भैंस की जो जगह थी जिनमें बंध रही है वहाँ पे मैंने सारी झाड़ू वगैरह निकाल दी है। तो देख सकते हैं आपकी गर्मी का टाइम है और कितनी धूल मिट्टी उड़ती है कि बस पूछो ही ना। और यहाँ पे मेरे को पूरा प्लॉट जो है उसमें झाड़ू निकालनी है, तो वो भी मैंने निकाल दी है। और ये तो आपको मैं जल्दी जल्दी से थोड़े थोड़े कहीं कहीं के काम दिखा रही हूँ, वरना मेरे को ना पूरा 1.5 घंटा लगा है यहाँ पे प्लॉट में काम करते करते। मैं 6 बजे आई थी और 7:30 बजे मैं वापस गई थी। तो यहाँ पे ये राख निकाली हुई थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो राख जल्दी से ठंडी नहीं होती है। तो इसको मम्मी निकाल के बाहर रख देती है। तो मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं इसमें डाल रही हूँ और उठा के देखूँगी, अगर उठ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें मैं यहीं पे भर के रख के चली जाऊँगी घर पे। तो ये मेरे से नहीं उठी तो मैंने इसको यहीं पे भर के रख दिया है। और देख सकते हैं आप पानी कितने नीचे गया हुआ है कि मेरे को हाथ भी नहीं आया। और मैंने इसमें दुपट्टा बांध के और फिर इसमें पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है। और अभी मैं जाऊँगी घर पे वापस, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि बस पूछो ही ना। और यहाँ पे अभी मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कल दिखाई थी आपको, मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए मैंने पूरा प्लॉट क्लीन कर दिया है और झाड़ू निकाली तब तक इन्होंने फिर से गोबर कर दिया है। तो इनका तो चलता ही रहता है। और देखिए हमारी पूरी बाजर सूख चुकी है, क्योंकि प्लॉट में पानी नहीं आ रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी उगाई थी एक भैंस के लिए तो बहुत थी, लेकिन ये सारी सूख गई है और जल गई है। तो अभी ये कोई काम की है नहीं। वैसे थोड़ी बहुत ये जो दिख रही है ग्रीन ग्रीन सी, इसको काट के और भैंस को डाल देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी सुबह ही कि देखो मिर्ची लग चुकी है। और इनको तोड़ के घर पे लेके भी गए थे, तो इनको भी तोड़ लेंगे, ये अच्छे से पक जाएगी, लग जाएगी तब। तो अभी किसी किसी में तो देखो अभी फूल दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये बिल्कुल पक जाएंगी तो इनको ले जाएंगे। तो घर की सब्ज़ी जब लगती है और फर्स्ट टाइम लगती है तो उसका खुशी ही कुछ अलग होती है ना। तो घर में हुई उगाई हुई सब्ज़ी एक तो बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी होती है, उसमें किसी मतलब दवाई वगैरह का वो नहीं होता, देसी खाद की सब्ज़ी होती है। तो यहाँ पे ये बैंगन भी लग गए हैं, क्योंकि इनको भी ये एक दो ही लग रहे हैं, फिर इनको एक दो करके ही तोड़ना पड़ेगा, वरना ये ख़राब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाते हैं इनमें। तो इनको भी तोड़ के ले जाएंगे। और पूरा प्लॉट क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे हमने ना कल प्याज ली थी, तो उसमें पूरा कट्टा ही ले लिया था, क्योंकि एक ने और ली थी तो उन्होंने साथ में ले ली थी।
तो अभी चलते हैं घर। प्लॉट का सारा काम हो गया है और मैं 6 बजे आई थी प्लॉट में और अभी टाइम हो गया है 7:30। मेरे को 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए और मैंने अपना काम कर दिया है। अपना मतलब कि चाट वगैरह तो है नहीं और पानी इतने नीचे है कि मेरे से निकलेगा नहीं वो, तो वो अपने बस प्लॉट का मेरा सारा काम हो गया। मैंने आप सबको दिखा दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं घर और घर का रूटीन जो है वो मैं आपको डेली दिखाती हूँ। तो ये देखिए चूहे का बच्चा है और हमारे घर वाले इतने पापी है कि इसको पकड़ के रखा है इसकी पूंछ, और ये एकदम से इसने छलांग लगाई और मेरे ऊपर कूद गया और मैंने इतनी तेज़ चिल्ली लगाई ना कि फ़ोन वगैरह कहीं गिर गया था, तो वो मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे ना ये संडे का दिन है और मैंने सोचा कि बहुत टाइम से सोच रही थी, 2-3 संडे निकाल दिए मैंने ऐसे करके ही ना। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि परी की जो है कि नीचे के बालों की ना थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसके जो नीचे के बाल थे वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन से हो गए थे और पता नहीं कैसे गोरे गोरे से होने के बाद उसमें ना जैसे 2 मुँहे बाल होते हैं ना वैसे हो गई थी। तो वहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी तो वो ना कुछ कर रहे थे, तो आप सबको वैसे पता भी चल गया होगा। अगर नहीं चला तो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे क्योंकि अलाउड नहीं है। और यहाँ पे जो है कि मैंने परी की फिर इस बार सोचा कि कर ही देती हूँ संडे को कटिंग, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ पे डुग्गू मगन हो रही है क्योंकि आज इसकी भी कटिंग करवा दी है नाई को घर पे ही बुला के। तो आप देख लीजिए इसकी कटिंग हो गई है और ये दिखा रही है आप सबको, और ये बोल रही है कि मेरे को फ्रंट कैमरे से दिखाना है। ये मेरे पास में चली आ रही है तो अभी फ्रंट से दिखाऊंगी इसको। तो भाई डुग्गू की कटिंग हो गई है आज। दिखाओ सबको, दिखाओ कटिंग दिखाओ आपकी। देखो भाई ये बोल रही है मम्मा फ्रंट कैमरे से दिखाओ, है ना। तो कैसी लग रही है कमेंट में बताना भाई। शाम के 4:30 बज चुके हैं और आज भी मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी क्योंकि कल ना फिर मैंने इसको निकाल दिया था। और मैं अभी ऊपर से लेके आई हूँ तरबूज कट करके, तो मैं ऊपर से तरबूज कट करके लाई हूँ। तो आप सब भी आ जाइए मेरे साथ तरबूज खाने के लिए। तो गर्मी में तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रूट्स में ये, और मेरे को बहुत पसंद है तरबूज। तो आप सब भी आ जाइए तरबूज खाने के लिए और मैं खाऊंगी यहाँ पे बैठ के। और परी और डुग्गू जो है उन दोनों को दे रखा है कट करके। डुग्गू तो खाती नहीं है, कम खाती है, और ये दोनों खा रही है यहाँ पे बैठ के महारानी बन के। और एक अपने पैसे देख रही है कि कितने हैं इसके पास। तो डुग्गू नहीं खाती है, ये बहुत कम खाती है और मैं खाऊंगी अंदर बैठ के। और ये दोनों यहाँ पे खेल रही है तो यहीं पे बैठ के खा रही है। और गर्मी है वैसे तो ये मानती नहीं है। तो चलिए शाम के 4:30 हो चुके हैं और इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक मी फैमिली में। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, प्यारे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।